तो नमस्कार नमस्कार दोस्तों। और मेरे न्यू वीडियो में जिसका थंबनेल पढ़ के तो आप समझिए कि आज का टॉपिक किस पे होने वाला है और आज के डिस्कशन हम किस पे करने वाले। तो मेरा नाम है आदित्य सोनोने और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत लोग आपके और बहुत लोगों के मन में डाउट उठा होगा कि हम इन दोनों में से क्या लें, तो उससे हमारी मसल्स को अच्छे से बिल्डिंग हो सके और उनसे हमें मसल्स बढ़ाने में मदद कर सके। तो आप सभी के मन में तो डाउट ही होगा कि मैं क्रिएटिन लूं या प्रोटीन लूं। क्रिएटिन से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी? नहीं, वे प्रोटीन से मेरी बढ़ेगा और मसल गेन होगा, मसल बिल्ड होगी। तो मैं इन दोनों में से क्या लूं जिससे मेरी अच्छी बॉडी और फिजिक बन सके। तो टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ है, तो डरने की कुछ बात नहीं। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि आप इन दोनों में से क्या ले सकते हो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रिएटिन से। तो मैंने पिछले वीडियो में क्रिएटिन के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट बता चुका हूँ, तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्रिएटिन से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना, बिकॉज एवरीवन सब्सक्राइब मेक और बिग फैमिली। और अपने एक फ्रेंड से शेयर जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम क्रिएटिन से स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएटिन क्या है? तो क्रिएटिन एक नॉर्मली बताओ तो क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो अपनी बॉडी में पहले से ही बनता है। मतलब अगर हम क्रिएटिन ना लें तो भी वो हमारी बॉडी में पहले से ही बनेगा। मतलब क्रिएटिन हमारे बॉडी में नेचुरली ब्रेन और मसल्स में बनता है, जिससे हमें एटीपी एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने से हमें स्ट्रेंथ और पावर इंक्रीज होती है। इसी वजह से लेकिन जो बॉडी हमें क्रिएटिन कम प्रोड्यूस करती है, तो इसकी वजह से हम क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं। तो क्रिएटिन सप्लीमेंट, तो अभी हम देख लेते हैं कि क्रिएटिन सप्लीमेंट क्या है। क्रिएटिन सप्लीमेंट ज़्यादातर मीट, फिश और एग्स, विग्स, चिकन से ज़्यादातर मिल जाता है। तो अभी देखते हैं हम क्रिएटिन का क्या काम रहता है। क्रिएटिन का मैंने पहले ही बताया, क्रिएटिन का काम रहता है एटीपी को एनर्जी प्रोड्यूस करना, जिससे हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर मिले और जिससे हम ज़्यादा हैवी वेट लगा सकते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंट हो गया और अलग अलग, मतलब डेडलिफ्ट हो गई, ज़्यादा हैवी बेंच प्रेस और ज़्यादा। और इसका काम, दूसरा काम रहता है आपको अंदर अंदर एक एक के बाद एक सेट में आपको जल्दी से आपका रिकवरी टाइम को कम करना। तो इससे आप क्रिएटिन के बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं, लेकिन क्रिएटिन इज नॉट अ प्रोटीन। मतलब क्रिएटिन से आपको प्रोटीन नहीं मिलता। तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है वे प्रोटीन से। तो उसे हम आगे देखते हैं। तो क्रिएटिन इज नॉट प्रोटीन बिकॉज क्रिएटिन से आपको कोई प्रोटीन नहीं मिलता। क्रिएटिन सिर्फ आपको स्ट्रेंथ और पावर इंक्रीज करने में मदद करता है, और लेकिन आपको मसल बिल्ड करने के लिए क्रिएटिन बिल्ड करता है। क्योंकि समझ लेते, अगर क्रिएटिन आपको स्ट्रेंथ और पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो आप हैवी वेट कैसे मार सकते हैं? हैवी वेट नहीं मारोगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगी, और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगी तो आपको मसल मास गेन नहीं होगा और मसल बिल्ड नहीं होगा। तो और रिकवरी को भी टाइम लगता है, तो रिकवरी को भी टाइम कम करता है। रिकवरी टाइम कम करना मतलब आपका मसल मास जल्दी से जल्दी बिल्ड करना। तो अगर आगे जान लेते हैं अभी हम वे प्रोटीन क्या है। तो भाई अभी हम जाने देंगे वे प्रोटीन क्या है। तो वे प्रोटीन कोई नहीं, वे प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट जो अपने मिल्क से ही बना जाता है। तो वे हाई क्वालिटी प्रोटीन है, जिससे हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, जिसके वजह से हम अपने मसल मास को ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं और उसके वजह से हम अपना रिकवरी टाइम को भी कम कर सकते हैं। वे प्रोटीन से भी हम अपना रिकवरी टाइम कम कर सकते हैं। तो वे प्रोटीन हम जान लेते हैं अभी क्या है। तो वे प्रोटीन से हम अपना मसल मास गेन करते हैं। आपने देखा होगा, अगर क्रिएटिन आपको स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है तो आप वर्कआउट के टाइम को अपने मसल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब उनका करते हैं। तो रिपर्शन करने के बाद आपको उसका कॉन्स्ट्रक्शन करना तो जरूरी है। तो आपके जो ब्लॉक्स रहते हैं मसल्स बिल्डिंग के टाइम को, जो मसल्स ब्लॉक रहते हैं, उन ब्लॉक्स को भरने का काम आपका वे प्रोटीन करता है। तो उससे आपका मसल ज़्यादा फूलता है, मतलब ज़्यादा बिल्ड होता है, जिससे फास्ट बिल्ड होता है। तो जानते हैं क्रिएटिन अनलाइक अ क्रिएटिन, वे प्रोटीन इज अनलाइक अ क्रिएटिन, मतलब क्रिएटिन के जैसा नहीं है। वे प्रोटीन क्रिएटिन के जैसा नहीं है। क्रिएटिन आपको स्ट्रेंथ और पावर प्रोड्यूस करता है, वही जगह पे वे प्रोटीन आपको मसल गेन, मसल बिल्ड और मसल रिकवरी में भी हेल्प करता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो दोनों सप्लीमेंट को आप समझ कर लेना और दोनों सप्लीमेंट में से देखना कि आपको
कौन सी चीज़ लग रही है जिससे आप ले सकते हैं। तो अभी हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे, अभी हमने जान लिया वे प्रोटीन क्या है, तो अभी हम दोनों का की पॉइंट और की डिफरेंस जान लेते हैं। तो देखते हैं हम क्रेटिन। तो क्रेटिन लगभग हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उससे हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ और एनर्जी मिलती है और अपना परफॉर्मेंस बूस्ट होता है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा और परफॉर्मेंस बूस्ट बढ़ता है, मतलब हम परफॉर्मेंस अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज को अच्छे से लगा सकते हैं। तो प्रोटीन वे प्रोटीन उससे अलग, मतलब प्रोटीन में हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन हमें मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, उससे हमें रिकवरी फास्ट होती है और वो अपने मसल्स को रिपेयर करने का काम भी करता है। तो दोनों ये यूजफुल है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, क्रेटिन एक फ्यूल बूस्टर है, लेते वे प्रोटीन एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो दोनों का काम डिफरेंट है, तो दोनों यूजफुल है लेकिन दोनों का काम डिफरेंट है, तो आप डिफरेंट है और उनका काम भी डिफरेंट है। तो अभी हम जान लेते हैं विच वन शुड यू टेक, मतलब आप कौन सा ले सकते हैं आपके, तो आप लेना चाहो तो आपके गोल पे निर्भर है, मतलब आपको क्या गोल है। अगर आपका गोल है जिम में ज़्यादा स्ट्रेंथ और ज़्यादा रिकवरी टाइम को कम करना, या आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर लग रही, तो आप ले सकते हैं एजुअली क्रेटिन। तो आप क्रेटिन अच्छे से ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वे प्रोटीन चाहिए, मतलब मुझे मेरा डेली इंटेक पूरा नहीं हो रहा, मतलब मेरा प्रोटीन गोल इंटेक पूरा नहीं हो रहा, या मतलब मुझे मसल जल्दी करनी है, मसल मास जल्दी गेन करना है और मुझे अपने मसल पार्ट को जल्दी रिपेयर करना है, तो मैं आपको एडवाइस दूँ कि आप प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अपने अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर है और आपके पास ज़्यादा पैसे, मतलब आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो मैं एडवाइस दूँ कि आप दोनों से ले सकते हैं, क्योंकि बाकी के एथलीट से जो इसे दोनों को लेते हैं जिससे उनका मसल मास, इसे दोनों लेते हैं जिससे उनका बेटर परफॉर्मेंस होता है और उनका ऐसे जो इन्हें दोनों को लेते हैं जिससे उनका मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। तो इस वजह से अगर आपके पास पैसे है तो आप भी इसे दोनों को ले सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। तो अभी हमने जाना आपको कौन सा लेना चाहिए, क्रिएटिन और वे प्रोटीन में से। तो ये था दूसरों का एडवाइस और आपका खुद का सोचने का तरीका। तो अगर मैं अपनी एडवाइस दूँ तो मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेते हो तो चीप है, सेफ है और आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो डेली डोज आप 3 से 5 ग्राम इसे ले सकते हैं अगर आपके पास चीप मनी और, तो सेफ तो है ही, और दोनों सेफ है और इफेक्टिव भी दोनों है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं। और अभी जानते हैं वे प्रोटीन आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपका आप डेली फूड गोल पूरा नहीं कर सकते, मतलब आपका डेली प्रोटीन गोल पूरा नहीं कर पाते हो, मतलब जैसे आपका घर का खाना खा के आप डेली गोल प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते हो, जैसे कि 1.6 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ द, तो अगर आप उसे पूरा नहीं कर सकते तो उसे पूरा करने के लिए वे प्रोटीन आपको बहुत मदद करेगा। तो इसको वे प्रोटीन आप ले सकते हैं जिससे आप अपना प्रोटीन गोल पूरा कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप वे प्रोटीन लेना चाहते हो तो अगर आप वे प्रोटीन लो, और अगर क्रिएटिन लेना चाहते हो तो क्रिएटिन लो। दोनों में मैंने अपना एडवाइस दिया है। अगर आपके पास चीप मनी है तो आप इसे ले सकते हैं, अगर आप प्रोटीन गोल नहीं पूरा कर सकते तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन एक बात रिमेंबर रखना अपने माइंड में, सप्लीमेंट्स आर ओनली सप्लीमेंट्स, दे हेल्प यू बट नथिंग चेंज योर बेस्ट न्यूट्रिशन, स्लीप एंड कंसिस्टेंसी ट्रेनिंग। मतलब सप्लीमेंट्स है वो आपके न्यूट्रिशन और अपने कंसिस्टेंसी ट्रेनिंग को चेंज नहीं कर पाते, तो इसलिए ये बात ध्यान। तो क्रिएटिन परफॉर्मेंस, वे प्रोटीन मसल गेन और रिकवरी both have in their place and together both are helping in your fitness journey। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, दोनों एक सेफ सप्लीमेंट है और अगर आपके बजट में हो तो आप क्रिएटिन ले सकते हैं या वे प्रोटीन, दोनों में से दोनों भी ले सकते हैं। तो मेरी एडवाइस भी मैंने दे दी। मेरी आखिरी एडवाइस है, अगर आपके पास मनी है तो आप दोनों सप्लीमेंट ले सकते हैं मैक्सिमम रिजल्ट के लिए। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप कौन से भी एक सप्लीमेंट ले सकते हैं आपके बेटर परफॉर्मेंस के लिए।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक का बटन और अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करना ज़रूरी है कि जो आप कंफ्यूज है, आपसे पूछता है क्रिएटिन और वे प्रोटीन में से डिफरेंस। तो मिलता हूँ आपके लिए तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर फॉर योर हेल्थ और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए कि आप वे प्रोटीन और क्रिएटिन में से कौन सी सप्लीमेंट लेते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बात किधर रहे हो, सब्सक्राइब करके जाओ।